नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, डायमंड कॉमिक्स में चाचा चौधरी की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी और साबू का टूथपेस्ट। आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। ओके, तो चलिए इसकी पहली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का टूथपेस्ट। चाचा चौधरी, साबू ठहरना, हमें कोई बुला रहा है। अरे ये तो मशहूर डेंटल क्रीम जोजो के मैनेजर हैं। चाचा जी, हमारी कंपनी ने साबू के लिए एक स्पेशल टूथपेस्ट ट्यूब बनाई है। हमारी कंपनी ये ट्यूब साबू को फ्री गिफ्ट में देना चाहती है ताकि उसके दांत मजबूत रहें। मैं 200 ग्राम की जो टूथपेस्ट ट्यूब लाता हूँ वो तो साबू एक ही दिन में खत्म कर देता है। ये ट्यूब कुछ हफ्ते चल जाएगी। साबू अपनी ट्यूब संभालो और घर ले चलो। चाचा जी, कुछ दिनों के लिए हमारा टूथपेस्ट का खर्चा बच जाएगा। मेरे वतन में लोगों को दांत साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ की जलवायु ही ऐसी ही है। वो आदमी जो ट्यूब ला रहा है, अगर मेरे पास आ जाए तो फिर मुझे सारी उम्र टूथपेस्ट खरीदने की जरूरत नहीं। ओ लंबू, ट्यूब नीचे रख दो और यहाँ से 9 2 11 हो जाओ। अरे भाई, ये मुझे आज ही फ्री गिफ्ट में मिली है। अगर मैंने इसे इस्तेमाल नहीं किया तो कंपनी वालों का दिल टूट जाएगा। इसलिए सिर्फ एक बार दांतों पर मलने के लिए थोड़ा सा टूथपेस्ट ले लूं। थोड़ा सा ले लो, बाकी ट्यूब मेरे हवाले कर दो जल्दी। और फिर साबू ने उस टूथपेस्ट ट्यूब को पीछे से हल्के से दबाया और सारा का सारा टूथपेस्ट उस डाकू के चेहरे पे गिरने लगा। बचाओ बचाओ। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है मूछे। अरे हजाम, मुछंदर, तेरी मूछे कितनी लंबी होगी? इनको कभी मैंने नापा तो नहीं, लेकिन इतना जानता हूं कि मेरी मूछे विश्व में सबसे लंबी है। 10 साल से हर रोज खालिश तेल से इसकी मालिश कर रहा हूं, तब कहीं जाकर ये इतनी लंबी हुई है। मूछें लंबी होने से क्या होता है? मूछें रौबीली होनी चाहिए, जैसे कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी की है। चाचा चौधरी की मूछों के एक बाल में जो जीवन का तजुर्बा छुपा है वो तुम्हारी दोनों मूछें में नहीं। यह बात है तो मैंने चाचा चौधरी की मूछें जड़ से साफ ना कर दी तो मुछंदर हजाम ना कहना। मैं चाचा चौधरी के सेव करने के बहाने उसकी मूछों पर ही उस तरह फेर दूंगा। कहो मुछंदर, कैसे आना हुआ? चाचा जी, दिल की तमन्ना पूरी करने चला आया। मैंने बड़े बड़े मिनिस्टरों और फिल्म स्टारों की हजामत बनाई है। मेरी इच्छा है कि कंप्यूटर से तेज दिमाग वाले चाचा चौधरी की भी हजामत बनाऊं। भाई, मेरे सिर पर तो बाल है नहीं। हाँ, तुम मेरी सेव बना सकते हो। मैं कितना भाग्यशाली हूँ जो आपकी सेव बनाने का मौका मिला। बस यही मौका है। उस तरह के एक ही हाथ से इसकी दोनों मूछें साफ। तभी ओह, टेलीफोन। ट्रिन ट्रिन। जब तक चाचा चौधरी टेलीफोन सुनता है, क्यों ना मैं इस तेल से अपनी मूछों की मालिश कर लूं। तेल खालिश लगता है। अरे ये क्या कर रहे हो? चाची, मूछों पर तेल की मालिश कर रहा हूं। मूर्ख, ये तेल नहीं बल्कि बाल सफा लोशन है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है साबू का सलाम। साबू, जापान के एम्बेसडर का खाना कैसा लगा? चाचा जी, बहुत बढ़िया। सेवैया तो मैं 2 ड्रम भरकर खा गया। अरे वे सेवैया नहीं थी, वे नूडल्स थी, एक विशिष्ट जापानी डिश। अब पेट इतना भर गया है कि घर जाते ही मैं लंबी तान कर सोऊंगा और शाम को उठूंगा। धमाका सिंह, क्यों ना आज बंदूक के निशानेबाजी की प्रैक्टिस की जाए? अच्छा ख्याल है। वो सामने निशाने भी आ रहे हैं। अगर वे हमारे सामने झुके नहीं तो गोलियों से भून दो। मुझे और मेरे सरदार गोबर सिंह को सलाम करो, नहीं तो। धमाका सिंह, पहले मेरी सलामी कबूल करोगे या साबू की? पहले साबू की ही सही। साबू, धमाका सिंह को जुपिटर स्टाइल सलामी दो। ये रहा सलाम। धड़ाक। नालायक, तूने मेरे साथी को किक मारी, मैं तुम्हें गोलियों से भून दूंगा। चलाओ गोली। धड़ाम। ऐसी सलामी मैंने जिंदगी में पहली बार ली है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चेयरमैन। चाचा जी, जरा बाजार घूमने जा रहा हूँ।
जाओ, लेकिन याद रखना आज 1 अप्रैल है, कोई बेवकूफ ना बना दे। आप बेफिक्र रहो चाचा जी, मुझे कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। और साबू चल देता है। बाजार में एक जगह संपत और चंपत उसे देख लेते हैं। चंपत, वो देखो लंबू जा रहा है, आओ उसे अप्रैल फूल बनाए, वाह बड़ा मजा आएगा। अरे साबू, ये लो, हम तुम्हारे लिए ये पैकेट लाए हैं, इसमें तुम्हारे लिए फूल है। अच्छा, वाह चंपत, लाओ इधर। पैकेट खोलने पर उसमें एक बड़ा कागज निकलता है। अरे, तुमने तो मुझे अप्रैल फूल बना दिया। हमने तुम्हें ये तो नहीं कहा था कि इस डिब्बे में गुलाब के फूल हैं। साबू दुखी होकर चाचा चौधरी के पास लौट आता है। संपत चंपत ने मुझे अप्रैल फूल बना दिया। मैंने पहले ही कहा था कि होशियार रहना। जा, तू शहर के सारे गधे इकट्ठे करके सभा मैदान में पहुंच, तब तक मैं संपत चंपत से निपटता हूँ। ठीक है चाचा जी। चाचा चौधरी संपत चंपत के पास पहुंचता है। अरे संपत, तुम्हारे लिए एक खुशखबरी है। आज सभा मैदान में एक बहुत बड़ा सम्मेलन हो रहा है, जिसका तुझे प्रेसिडेंट चुना गया है। अच्छा चाचा जी, और मुझे सम्मेलन में कुछ नहीं बनाया जाएगा? अरे चंपत, तुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है। और संपत चंपत छाती तान कर सारे शहर में घूमते हैं। देखो, तुम लोग हमारी कद्र नहीं करते थे। आज शाम होने वाले सम्मेलन का मुझे प्रेसिडेंट चुना गया है और मुझे शहंशाह का खिताब दिया जाएगा। शाम को सम्मेलन का समय हो गया, अब हमें सभा मैदान में पहुंचना चाहिए। आइए प्रेसिडेंट साहब, स्टेज पर अपनी कुर्सी संभालिए। धन्यवाद। पर यह सम्मेलन है किसका? मूर्ख सम्मेलन। वो देखिए, यह मूर्ख सम्मेलन है। आप मूर्खों के प्रेसिडेंट हैं और मेरा खिताब मारे गए। ये लीजिए अपना खिताब। आज आज से आज आप आज से बेवकूफ़ों के शहंशाह हैं। ढेंचू ढेंचू, बाप रे, हम बन गए अप्रैल फूल। वो देखो, इस अवसर पर कितनी खुशियां मनाई जा रही है। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है पांडवों का कुआं। धमाका सिंह, देखो हजारों साल पुराना गड्ढा, कहते हैं इसे पांडवों ने खोदा था। रोकर पीछे हट जाओ, इसमें गिर पड़े तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। क्यों ना हम इसमें चाचा चौधरी और साबू को गिराते? आइडिया अच्छा है रोकर। इस पर जाल बिछा देते हैं, फिर इसे घास फूस से ढक देते हैं। साबू चलते चलते तुम्हें भूख लग आई होगी। देखते हैं आगे कुछ खाने को मिले। चाचा चौधरी तुम्हारे लिए सेव लाए हैं, आओ खा लो सेव। साबू, आओ सेव खाएं। दोनों गड्ढे में गिर गए। यहाँ से 9 2 11 हो चले। चाचा जी, ये रोकर की साजिश थी। साबू, फिक्र ना करो, हम अभी बाहर निकलते हैं। चल मेरी पगड़ी, दिखा कमाल। चाचा जी पीछे पीछे आ जाओ। अरे रोकर, चाचा चौधरी और साबू तो बाहर निकल आए। रोकर, धन्यवाद। किस बात का? जिस गड्ढे में तुमने हमें फेंका था, उसमें महाभारत के जमाने से पड़ी हुई गद्दा मिल गई। ये गद्दा खालिस चांदी की है। चलिए इसकी अगली स्टोरी को शुरू करते हैं, जिसका नाम है चाचा चौधरी की नसीहत। भगवान, क्या खाना तैयार है? अभी नहीं, तुम बाहर जाकर घूम फिर आओ, तब तक खाना तैयार हो जाएगा। आज स्पेशल बैगन का भरता बना रही हूँ। ठीक है, 4-5 किलोमीटर घूम आने से तेज भूख लग जाएगी, तब खाने का मजा ज्यादा आएगा। गामा, चाचा चौधरी आ रहा है। सुना है वो बड़ा अक्लमंद पुरुष है, हमें उससे नसीहत लेनी चाहिए। बकवास। चाचा जी, अच्छा हुआ आप मिल गए। मुझे कुछ अच्छी शिक्षा दीजिए ताकि मैं नुकसान से बचा रहूं। कभी मोटे आदमी से मजाक न करना। गलत, बेवकूफ। उल्टे मोटे आदमी की खिल्ली उड़ाने में जो मजा आता है वो और किसी के साथ नहीं आता। ये एटम बम मेरी इस बात को सिद्ध कर देगा। वो मोटा जा रहा है, तुम उसे बातों में लगाओ। पीछे से मैं ये एटम बम चला दूंगा। देखना क्या नज़ारा बनता है। मोटे, एक टाइम में कितना खाते हो? अरे, अब महंगाई के जमाने में कुछ खाने को नहीं मिलता, इसलिए दुबला हो गया हूँ। कुछ साल पहले 15-20 आलू के पराठे आधा किलो मक्खन के साथ खा जाता था। लेकिन ये सब क्यों पूछ रहे हो? क्या दावत देने का इरादा? बड़ा बचाओ। मैंने पहले ही कहा था कि मोटे आदमी के साथ कभी मजाक न करना। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है इंटरव्यू।
मेरा नाम चौपट है। मैं ढोपोर एंड कंपनी में नौकरी के लिए इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। मैं भी नौकरी के लिए वही इंटरव्यू देने जा रहा हूँ। वाह, हम दोनों एक ही नौकरी के लिए जा रहे हैं। लो खाओ पान। वाह, तुम्हारा पान बड़ा लाजवाब है। पान खाते ही उसे नींद आ गई। अब वो सोता रहे, मेरी नौकरी पक्की है अब। चाचा जी, एक नौजवान फुटपाथ पर सो रहा है। साबू उसे जगाना चाहिए। नौजवान जागो। छपाक। मुझे चौपट ने पान में कुछ मिलाकर खिला दी और अगर मैं इंटरव्यू में नहीं पहुंचा तो मेरी नौकरी गई समझो। तुम इंटरव्यू में पहुंचोगे। साबू, इस नौजवान को दफ्तर पहुंचा दो। तुम्हारा दफ्तर किस दिशा में है? ढपोर एंड कंपनी पश्चिम में है। और फिर साबू उसको उठाकर फेंकता है और वो सीधे गिरता है उसके सर के ऊपर। धड़ाम। ओह, मेरी कमर। इंटरव्यू में अभी 1 मिनट है। नौजवान, तुम्हारी समय की पाबंदी देखकर मैं खुश हुआ। तुम्हें नौकरी पर रख लिया जाता है। क्या आपको दफ्तर जाना है? नहीं, अस्पताल। हाय मेरी कमर। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है चुल्लू भर पानी। भगवान, क्या नाश्ता तैयार है? भूख लगी है। तैयार है, लेकिन नाश्ता तब मिलेगा जब तुम दोनों हाथ मुंह धो लोगे। चाचा जी, चाची, बाल्टी में पानी ला दो, हाथ मुंह धो लेता हूँ। नल चला गया है, इसलिए नदी पर जाओ। चाची ने कहा है और चाची ने कहा और चाचा जी आप एकदम चल दिए। साबू, अगर तुम शादीशुदा होते तब पता चलता कि कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। चाचा जी, मुझे एक खेल सूझा है। क्या? मैं ज़्यादा से ज़्यादा पानी मुंह में भर लेता हूँ और फिर उसे ज़्यादा से ज़्यादा देर तक मुंह में रोके रखता हूँ। साबू, जब तक पानी तेरे मुंह में भरा है तुम बोल नहीं सकते। थोड़ी दूर पर गोबर सिंह, मैंने चाचा चौधरी और साबू को नदी पर देखा है। धमाके, ये तो बहुत अच्छी खबर लाया है। आओ, मैं दोनों को गोलियों से भून देता हूँ। अगला पिछला सारा हिसाब चुकता कर देता हूँ। लंबू, बोल, डाकुओं का सरदार गोबर सिंह तेरे साथ कैसा सुलूक करे? अरे ये तो चुप खड़ा है। क्या बंदूक को देखते ही बोलती बंद हो गई? गोबर सिंह, अगर साबू बोला तो तेरा नुकसान हो जाएगा। नहीं, मेरा हुक्म है, उसे बोलना ही पड़ेगा। साबू, गोबर सिंह को बोलकर दिखा। चूहा क्या सुलूक करेगा? वे कहाँ गायब हो गए? घर गए। कह रहे थे नाश्ते में देरी हो रही है, वरना और बातें करते। तुम्हारी बंदूक ले गए हैं। कह रहे थे कि चूल्हा जलाने के काम में आएगी। तो चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है ऐसा भी होता है। और जैसा कि आप देख पा रहे हो, एक आदमी सीटी बजाते हुए आता है और एक दूसरा आदमी पटाखे में आग लगाता है। बड़ाम! तुम्हारे बम के धमाके ने मुझे गिरा दिया। दूसरे को बम से उड़ाने में मुझे मजा आता है। चाचा चौधरी को उड़ाकर दिखाओ तो जाने। चाचा चौधरी कौन है? दुनिया का एक ही आदमी जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। कहाँ रहता है चाचा चौधरी? ऐसे आदमी को बम से उड़ाने में मुझे बड़ा लुत्फ आएगा। भूल जाओ, मैंने कहा था कि बेशक तुमने मुझे गिरा दिया, लेकिन मैं तुम्हारा नुकसान करना नहीं चाहता। नहीं, अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि चाचा चौधरी कहाँ है। एक बार फिर सोच लो। सोच लिया तो चलो। वो रहा बालकनी में। अब देखना मेरे धमाके से वो कैसे औंधे मुंह जमीन पर गिरता है। बस काफी पढ़ाई हो चुकी, मैंने तुम्हारे पीछे एटम बम रख दिया है। जाओ, मुझे चैन से नॉवल पढ़ने दो। अपनी चिटपिटी कहीं और जाकर चलाओ। तुम्हारी ये हिम्मत? तुम नहीं जानते कि तुम्हारे जमीन पर औंधे मुंह गिरने से अब सिर्फ 1 सेकंड की देर है, और तुम नहीं जानते कि तुम्हारे आसमान में उड़ने में अब आधा सेकंड भी नहीं बचा। नहीं, बचाओ। चलिए इसकी अगली स्टोरी शुरू करते हैं, जिसका नाम है फिल्म का सीन। चाचा जी, कोई सज्जन भागते हुए इधर आ रहे हैं। वो किसी मुसीबत में फंस गया होगा। चाचा चौधरी, मेरी मदद करो। आपकी तारीफ? बंदे को डायरेक्टर प्रोड्यूसर लिपी कहते हैं। यहाँ किसी पर फिल्म एक्टर बनने का फितूर सवार नहीं हुआ। आप तशरीफ ले जा सकते हैं।
एक बार एक डायरेक्टर साबू को शूटिंग के लिए ले गया, लेकिन जब साबू ने सचमुच की मारधार की तो सारे सेट टूट गए और कई एक्टरों के हाथ पैरों पर प्लास्टर चढ़ गए। लेकिन मेरा समस्या ये है कि मैं आउटडोर सीन बारिश में फिल्माना चाहता हूँ और बारिश हो नहीं रही है। मेरी फिल्म की पूरी यूनिट यहाँ बारिश के इंतजार में पड़ी हुई है। लाखों का खर्चा हो रहा है और बादल का नामो निशान नहीं, इसलिए आपके पास मदद के लिए आया हूँ। तुम क्या समझते हो मैं बादलों को खींच कर ले आऊंगा? मेरे बस का ये रोग नहीं, सॉरी। ठीक है, लौट जाता हूँ। सुना था चाचा चौधरी के घर से आज तक कोई निराश नहीं लौटा। मिस्टर लिप्पी डिप्पी ठहरो, मुझे एक आइडिया आया है। चलो कुछ करते हैं। वाह, नेचुरल सीन, कैमरा रोल। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट 2 में। तो मिलते हैं आपसे इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और ये जो है ये कॉमिक्स जो है 60 पेज की है, ओके, इसलिए मैं इसको 2-2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा हूँ, ओके, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबे वीडियोज हो जाने से कई लोग जो होते हैं इसको पूरा नहीं देख पाएंगे, ओके, इसलिए इसका दूसरा पार्ट बना रहा हूँ, ओके। तो चलिए मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय।